हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि मैथ्स को स्टडी करने की क्या क्या टिप्स होते हैं, कैसे हम स्टडी करते हैं और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। क्या हम इसको रट करके समझ सकते हैं, क्या हम इसको प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो है गाइज, मेरा नाम अर्पित है और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए होता क्या है कि पहले तो जो थोड़ा मैथ्स को समझने वाले हैं वो थोड़े इस वीडियो को थोड़ी देर सुनते रहें, ऐसे आगे उनके लिए भी बेनिफिट होगा जब वो आगे वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जो मैथ्स को नहीं समझ पाते हैं उनके लिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, तब आगे बताते हैं आपको क्या होता है। देखो होता क्या है, मैथ्स से ना लोग डरते हैं। ठीक, जितने भी मैथ्स को ना समझने वाले होते हैं वो मैथ्स से डरते हैं। वो सोचते हैं कि हमें मैथ आता ही नहीं है, मुझे जो सर पढ़ाते हैं मेरे सिर के ऊपर से चला जाता है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो इस तरीके से उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। और जो मैथ्स को समझने वाले हैं वो चीज़ों को समझते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। क्या रीज़न है जो ये समझते चले जाते हैं? सबसे पहला रीज़न आता है कि ये हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं। आपकी तरह वो नहीं है कि हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मुझे मैथ आता ही नहीं है, ना आएगा कभी, और ना मैं जो सर पढ़ा रहे हैं ना मैं उसे समझ पाऊंगा। तो इस तरीके से आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे और जो भी आपके मैथ्स को जो समझने वाले हैं वो समझ करके आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए आपको देखो होता क्या है, आपने देखा होगा ऐसे ही, जब आप क्लास में जाते हो आप में से ही 2 से 3 बच्चा ऐसा होता होगा जो मैथ्स को इतना अच्छे तरीके से समझता होगा जो आप नहीं समझ पाते हैं। क्यों ऐसा नहीं कर पाते हैं आप? क्योंकि वो देखो क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा आता है। वो जो सर बताते हैं उसको भी ध्यान देता है, घर से भी रिवीजन करके आता है, सारी चीज़ों को देख करके आता है। तो इस तरीके से वो करता है, इसलिए ही तो वो मैथ को समझ रहा है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर है ही नहीं और यही कारण है कि आप मैथ्स को नहीं समझ पा रहे हो। और टॉपर जो है, जो मैथ्स को समझने वाला है, वो मैथ्स को समझते आगे चला जा रहा है। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सभी के बारे में, जितने भी हमारे जो भी मैथ्स को समझने वाले हैं, जो भी नहीं समझने वाले, उनके साथ होता क्या है, वो बच्चे क्या करते हैं, ये मैंने भी इस चीज़ को किया हुआ है, वो ओरली चीज़ों को देखते रहते हैं। जैसे क्या किए, उन्होंने किताब को उठाया या किसी भी फेयर कॉपी को उठा लिया, उन्होंने क्या किया, जो भी उन्होंने जिसमें सवाल लिखा हुआ है उसको क्या करते हैं, ऐसे सवाल को देखा, उसके बाद जो है उसके जो उन्होंने किया हुआ है, जो हल किया हुआ है सवाल को, उसको क्या करते हैं, बार बार ऐसे ही देखते चले जाते हैं। तो इससे होता क्या है, आपको उस जगह पर उस दौरान आपको चीज़ें समझ में तो आ जाती हैं, लेकिन जब आप दोबारा जब उस चीज़ को लगाते हैं, जब आप पेपर में जब एग्जाम देने बैठते हैं, तब आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। आप ऐसे ऐसे करके सवाल को लगाते चले जाते हैं, लेकिन जब आप यहाँ कहीं पहुँचते हैं, बीच में कहीं पहुँचते हैं, कहीं डिवाइड करना होता है, किसी चीज़ से मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो वहाँ पर आप अटक जाते हैं। तो इसलिए आपको ओरली चीज़ों को नहीं देखना है, आप बीच में जाकर के फंस जाओगे और आप जो है फंसते चले जाओगे और आगे आपके सवाल पूरा नहीं हो पाएगा और आधे में ही आप रह जाओगे। तो इसलिए आपको ओरली नहीं करना है। मैंने खुद किया हुआ है भैया, मैंने खुद किया हुआ है इस चीज़ को, कि मैं भी ऐसे ना लगाता था, कुछ दिनों तक ऐसे ही करता गया, लेकिन चीज़ें ना जब एग्ज़ाम में जाता था, जैसे कि हाफ ईयरली हो गया, उसमें मैं देता, तो वहाँ पर भी दिक्कतें आने लगी। इस तरीके से सारी चीज़ों को समझा जब, तो पता लगा कि ओरली चीज़ों को नहीं पढ़ा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसकी? वो है प्रैक्टिस की। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपका जो मैथ है वो स्ट्रांग होता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। और जितने भी आपके जो मैथ्स को समझने वाले हैं और जो मैथ को नहीं समझ पा रहे हैं अभी, वो भी इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे, ओरली ना पढ़ के उसको लिखित रिटन में अगर वो करते जाते हैं, तो उनका जो प्रैक्टिस अगर करते जाते हैं, तो उनका जो भी क्वेश्चन फंस रहा है, जो उनको नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें आने लगेंगी और वो बेहतर करते जाएंगे। और इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं कि आपको ना बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना, बेसिक को नहीं देखते हैं।
जो भी उनकी बेसिक चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट सवाल पर आ जाते हैं, वो उनको बेसिक समझ में ही नहीं आया फिर भी वो सवाल को देखने लगते हैं। तो भाई साहब आप गलती कर रहे हो। आप सबसे पहले जितने भी आपके बेसिक हैं, सबसे पहले आप बुक को खोलिए, जितना टीचर ने बताया है कि भाई साहब इस तरीके से आपको करना चाहिए, इस तरीके से ये प्रमेय है, इस तरीके के सूत्र है, इस तरीके से डेरिवेशन इसका होगा। तो आप जब उस चीज़ को समझ करके तुरंत आप लगाने मत जाओ, सबसे पहले खुद लगा करके बेसिक को समझ लो। जब आप बेसिक चीज़ों को समझते हो तो आपकी जितनी भी पावर है आगे लगाने की वो बढ़ जाएगी, और आगे आप सवाल को किसी टाइप का सवाल आता जाएगा तो आप लगाते चले जाओगे। और ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, आप कोई यूनिक नहीं हो, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही किया हुआ था, अब सब लोग ऐसे करते हैं। तो होता क्या है उनके साथ, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ओरली चीज़ों को पढ़ते जाते हैं, बेसिक को क्लियर नहीं करते हैं, आगे पहले से ही प्रश्नावली हल करना शुरू कर देते हैं। तो गलतियां उनके साथ भी होती हैं, आपके साथ भी हो रही हैं। तो इसलिए कह रहा हूं आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए इस चैनल को बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपको ना टिप्स लेनी है थोड़ी बहुत। आप अगर टिप्स ले पाओ, जैसे टिप्स क्या होती हैं, जैसे आप उससे रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आप टिप्स खोजो थोड़े बहुत। क्या मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सूत्र पहले से ही जानता हूँ, क्या मैं कुछ और सूत्र कहीं से खोज करके इसको और सरल कर सकता हूँ। तो आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे, आप बीच में जब फंसते जाओगे तो वहां पर चीज ये टिप काम आएगी और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और चौथी चीज आती है कि आप ना, पांचवी चीज ये आती है कि आप पढ़ते तो चले जाते हो, सब सवाल लगा गए, सब आ गया, आपको सब कुछ आ रहा है। आप चैप्टर 1 से लेकर के 13 या कोई भी 15 चैप्टर तक जितने भी चैप्टर्स हैं आपने सब लगा दिया है। आप अपने आप को धुरंधर मान रहे हो, आप एकदम फोड़ दोगे। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए आप अगर चैप्टर 1 के सारे सवाल आपको आ गए, ठीक है, आप चैप्टर 2 के सारे सवाल आ गए आपको, चैप्टर 3 के सारे सवाल आ गए आपको, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं। आपके साथ होता क्या है, जैसे आप सबसे पहले क्वेश्चंस को लगाते जाते हैं, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आपने लगा लिए, आपको सब कुछ आ गया। फिर क्या करना होता है, आप जब चैप्टर 2 के क्वेश्चन लगाते हो, चैप्टर 3 के क्वेश्चन, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हो। लेकिन बाद में होता क्या है, जब टीचर टेस्ट लेने लगता है तो मिक्स क्वेश्चन 1 2 3 चैप्टर तीनों को मिक्स करके देने लगता है, तो वहां पर आपको समझ नहीं आता है कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन ये पूछा है। तो इस तरीके से आपको समझ करके जाना है कि आपको मिक्स क्वेश्चन भी लगाने हैं। मिक्स क्वेश्चन जब तक आप नहीं लगाओगे आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो प्रैक्टिस आपको करनी है इसकी भी कि आपको मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। देखो, क्योंकि पेपर में क्या होगा, जब आप बोर्ड की एग्जाम देने जाओगे वहां पर भी क्या आएगा, मिक्स क्वेश्चन ही आएंगे, सारा सिलेबस आपका आएगा। तो आपको प्रैक्टिस भी तो उसी के हिसाब से करनी चाहिए। और यहाँ पर छठा जो टॉपिक आता है वो है सॉल्यूशन बुक का। आप क्या करते हो, सॉल्यूशन बुक अपने पास नहीं रखते हो। बहुत से लोग ना, आप इसलिए नहीं रखते हो कि लोग कहते हैं कि ये गाइड से पढ़ रहा है, सॉल्यूशन बुक इसके पास है। तो आप उनकी बातों से बिल्कुल आप दूर हो जाइए, उनकी जो भी बात वो कह रहे हैं उनकी बात बिल्कुल मत मानिए आप। क्योंकि देखो होता क्या है, जब ना आप पढ़ते जाते हो, ठीक है, आपके छुट्टियां चल रही है, मान लो 5 दिन की आपकी छुट्टी हो गई, तो बीच में आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, फंसते जाते हैं और इकट्ठे होते जाते हैं। एक दिन का क्वेश्चन भी अगर इकट्ठा होता है, अगर आप टीचर से पूछने जाते हो तो उसके पास इतना वर्क होता है कि आपके क्वेश्चन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। ये आपने खुद रियलाइज किया होगा। जब आप नहीं बताते हैं वो टीचर, तो आप क्या करते हो, आपको समझ नहीं आएगा और आप छोड़ करके आगे बढ़ जाओगे। तो वो डाउट हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इसलिए आपको एक सॉल्यूशन बुक जरूर रखना चाहिए। लोग कह रहे हैं, कहने दो उनको, ठीक है, क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग, ये तो सबको पता है। लेकिन ये चीज जो है, आपको सॉल्यूशन बुक आपको रखना चाहिए अपने पास और देखना है कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन जो मैंने लगाया है, जो क्वेश्चन मैंने लगाया है, क्या बीच में कहाँ पर मेरा ऐसा है जहां पर मेरा रुक जा रहा है, पेन मेरा कहाँ पर उठ जा रहा है, कहाँ पर डाउट आ रहा है मुझे। तो इस सॉल्यूशन बुक की सहायता से आप देख सकते हो। अगर आपके पास सॉल्यूशन बुक नहीं है तो मैं अगली वीडियो इस पर बना दूंगा कि आप एप्लीकेशन से कैसे, कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मौजूद हैं अच्छे, जिससे मैंने खुद और जितने भी लोग होते हैं, ज़्यादा रेटिंग जिसके पास है, उसके जो जितने भी ऐप है वो आपको बता दूंगा, हर एक विषय के बता दूंगा। तो इस तरीके से आपको करना है।
और एक यहाँ पर 7वां पॉइंट जो है वो है आपका कि आप ना एक चार्ट आती है, आप बाजार में जाएंगे देखेंगे आपको एक चार्ट मिलेगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है, जिसमें आपको सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक जो है और महत्वपूर्ण तथ्य सूत्र एक दृष्टि में, तो इस तरीके से आपको मेमोरी चार्ट आपको मिल जाएगा मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फार्मूले के। तो इस तरीके से आपको वो उस चीज को ले लेना है। इससे होता क्या है, जितने भी आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ी हुई है चीजों को, वो चीजें आपको यहाँ पर एकदम प्रिंटेड में और सरल शब्दों में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सूत्र केवल, और आपको सारी चीजें आती ही हैं पहले वाली। तो यहाँ पर आप देखेंगे तुरंत आपका मेमोराइज हो जाएगा चीजें, और तुरंत आप जो है उस क्वेश्चन को लगाने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसीलिए कह रहा हूँ भाई साहब, अगर इतनी ही चीज़, ऐसी ही चीज़ें आपको चाहिए अगर, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो, घंटी के निशान को एकदम बजा दो पूरी तरीके से, और लगे कि हाँ जितने भी आपके दोस्त हो सभी के पास सुनाई दे जाए। और इसी के साथ आपको लाइक कर देना है और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास कि ये है मैथ्स को पढ़ने का यूनिक तरीका। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।